वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियो का सॉल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या रखा है, अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 4:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1। If the working capital is rupees 1,80,000, calculate total current asset and inventory। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो बता रखी है एक बिजनेस की 4:1 है, क्विक रेशियो 1.2:1 है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 की है और टोटल करंट एसेट और करंट इन्वेंट्री आपको पता करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। करंट रेशियो आपको गिवन है 4:1, तो आप इसको 4:1 मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा करंट लायबिलिटी को आप x मान लीजिए और करंट एसेट को आप 4x मान लीजिए, क्योंकि रेशियो हमें 4:1 गिवन है तो 4 स्टैंड करता है करंट एसेट के लिए और 1 है करंट लायबिलिटी के लिए। तो करंट लायबिलिटी को मैंने x मान लिया और करंट एसेट को मैंने 4x मान लिया। यहाँ पे आप अपने एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो करंट लायबिलिटी की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, ऐसे CL और CA मत लिखिएगा, आपको पूरी स्पेलिंग ही लिखनी है। तो करंट लायबिलिटी को मैंने x माना है, करंट एसेट को मैंने 4x मान लिया एज पर द गिवन रेशियो। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट 4x है, करंट लायबिलिटी हमारे पास मैंने x माना है और वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में 1,80,000 की गिवन है। आगे सोल्व करेंगे तो माइनस करने पे 3x आएगा। अब 3 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 60,000 होगी, मतलब कि करंट लायबिलिटी हमारे पास 60,000 की है। अब करंट लायबिलिटी हमें पता चल गई 60,000 की है, पर हमें तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी करंट एसेट पता करने हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 60,000 करेंगे तो करंट एसेट आ जाएंगे 2,40,000 के। तो ये करंट एसेट हमने पता कर लिए 2,40,000 के। अब हमें इन्वेंट्री पता करनी है। तो इन्वेंट्री से पहले हमें क्विक एसेट पता होना चाहिए। जब क्विक एसेट पता होंगे तो हम इजीली इन्वेंट्री पता कर लेंगे। तो यहाँ पे क्विक एसेट का जो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी हमारे पास 60,000 है, क्योंकि करंट लायबिलिटी को हमने x माना था, करंट लायबिलिटी 60,000 है। क्विक एसेट हमें पता करने हैं और यहाँ पे जो रेशियो गिवन है क्विक रेशियो की वो 1.2:1 गिवन है, तो 1.2 डिवाइड बाय 1 आप लिख सकते हैं। अब देखिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको वैल्यू पुट करके, क्योंकि करंट लायबिलिटी 60,000 है, क्विक एसेट हमें पता करना है, तो 60,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 72,000 आएगा जो कि क्विक एसेट होंगे। अब क्विक एसेट हमें हमने क्यों पता करे क्विक एसेट, क्योंकि इन्वेंट्री हमें तभी पता चलेगी जब हमें क्विक एसेट पता होंगे। अब आप इन्वेंट्री पता करने के लिए करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस कर दीजिए। जब करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस करेंगे तो 2,40,000 माइनस 72,000 करने पे आपके पास 1,68,000 आएगा। तो यही हमारी इन्वेंट्री है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।